नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आयोग द्वारा अपनी एग्ज़ाम शीट फॉर एलटी एग्ज़ाम रिलीज़ कर दी गई है और प्रस्तावित डेट ही उनकी फाइनल डेट हो गई है 25 अप्रैल 2021। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में यानी 2 पालियों में करवाया जाएगा और इसलिए अब आपकी तैयारियां किस स्तर की हैं और हम आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज़ में, जो कि फर्स्ट सेट ऑफ सीरीज़ है, केवीएस में पूछे गए प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं और क्योंकि ये एलटी में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए हम इन्हें रिपीटिटिव वे में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और हमने वो ही क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो कि गुड क्वेश्चंस की क्वालिटी में हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उनमें 4 दिए गए विकल्पों में लगभग 2 ऐसे विकल्प होते हैं जो कि बिल्कुल मिलते जुलते से होते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वह है कि शिक्षक का कार्य है, जी हाँ, अच्छे से पढ़ाना, पाठ्यक्रम पूर्ण कराना, छात्रों की सीखने में सहायता करना और डी अच्छी छवि बनाना। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो बी और डी 2 ऑप्शंस हटते हैं, अब बचता है ए और सी, अच्छे से पढ़ाना या छात्रों की सीखने में सहायता करना। तो दोस्तों, पहले हम इसका उत्तर आपको बताएं कि इसका ऑप्शन रहेगा ए, अच्छे से पढ़ाना। अब बात आती है कि इसका ऑप्शन सी क्यों नहीं रहा। तो देखिए, एक शिक्षक जब अच्छे से पढ़ाता है तो वह स्वाभाविक रूप से अच्छे से सिखा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब आप अच्छे से पढ़ाने का कार्य करेंगे तो छात्र स्वयं ही अच्छे से सीखेगा। सीखने में हम केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, पढ़ाने में हम एक समझाने की भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न कि शिक्षक की भूमिका है। अब ये प्रश्न है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। नवाचार व नवसृजन, वह सब करना जो करने को दिया जाए, समाज में सुधार लाना या प्रयोगात्मक परियोजना करवाना। फिर वही एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए देखिए, ए और सी, नवाचार व नवसृजन तथा समाज में सुधार लाना, ये 2 ऑप्शंस बचते हैं। बी और डी हम उन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज क्लियर करती है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो आंसर जो इसका बनता है वो है समाज में सुधार लाना। अब प्रश्न ये है कि इसका आंसर ये क्यों रहा, क्योंकि हम जानते हैं, सभी शिक्षक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है कि शिक्षक समाज का आईना होता है, तो वही इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अच्छे विद्यालय जाने जाते हैं। अब अच्छे विद्यालय किस प्रकार जाने जाते हैं। ए, छात्रों की उच्च उपलब्धियों द्वारा, बी, उच्च आदर्श मूल्यों से, सी, उच्च योग्यताधारी शिक्षकों से, डी, इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा। देखिए, उच्च आदर्श सी और डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो विकल्प में से हम इनको हटा देते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ए, छात्रों की उच्च उपलब्धियों द्वारा या उच्च आदर्श मूल्यों से किन से ये जाने जाते हैं। तो देखिए, हम आंसर को डिस्कस करते हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि उच्च आदर्श मूल्यों द्वारा। अब आप कहेंगे कि छात्रों की उच्च उपलब्धियों द्वारा क्यों नहीं, तो वो इसका साधारण सा ये है कि उन्होंने पूछा है कि अच्छे विद्यालय किस रूप में जाने जाते हैं। वो तो एकेडमिकली गुड हो गए, बट अगर आप देखते हैं कि कहीं अगर मॉरल वैल्यूज़ को प्राथमिकता दी जाती है क्वांटिटेटिव एजुकेशन के मुकाबले। अब प्रश्न 4 जो ये पूछा गया है वह पूछा गया है कि प्रबुद्ध नई पीढ़ी किसका अनुसरण करती है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने प्रबुद्ध, हर स्टूडेंट या हर नई पीढ़ी के जनरेशन की बात नहीं कही गई। वो जो कि एक बुद्धिजीवी नई पीढ़ी है वो किसे अनुकरण करती है। वह टेलीविज़न का अनुकरण करती है, नेताओं का, जिस संगत में वह रहती है उसका, या समाज के आदर्श शिक्षक का। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका डायरेक्टली आंसर रहेगा डी, यानी कि समाज में आदर्श शिक्षक को अनुपालन करती है, क्योंकि नई पीढ़ी अभी भी सीखने के दौर से गुजर रही है और वह उनसे ज़रूर सीखती है जिनका कि एक अच्छी छवि हो, जिनका कि हमारे परिवार में तारीफ़ हो, हमारे समाज में तारीफ़ हो। और वैसे भी ये शिक्षण और भी अभिरुचि से संबंधित है, तो इसका ऑब्वियसली आंसर यही रहेगा, हम सभी जानते हैं।
अगला प्रश्न 5 कहता है, वह व्यक्ति जो अधिकांशतः हंसता है, बोलता रहता है, वह संभवतः प्रसन्नचित्त स्वभाव का है, मानसिक रूप से बीमार है, एक बड़ी बात छुपा रहा है, बदमाश व घातक है। तो इन सारे विकल्पों में से अब जो कंफ्यूजिंग विकल्प हैं वो हो सकता है कि आपके आइडियाज़ में चले कि ए और सी। तो देखते हैं कि वह संभवतः प्रसन्नचित्त स्वभाव का है या एक बड़ी बात छुपा रहा है। मानसिक रूप से बीमार या बदमाश व घातक तो ऑप्शंस में हो नहीं सकता। अब हम इसे अगर डिस्कस करें तो हम एक नॉर्मल शिक्षक मनोविज्ञान से डिस्कस कर रहे हैं और इसका उत्तर रहेगा वह संभवतः प्रसन्नचित्त स्वभाव का है। आप खुद अपनी रियलिस्टिक लाइफ में देखें कि जब आपकी सारी योजनाएं आपके अनुसार क्रियान्वित हो रही होती हैं तो अब आपके स्वभाव में प्रसन्नचित्तता और बातचीत करने की कौशलता स्वयं विकसित हो जाती है। और उसके विपरीत अगर स्थितियां आपके फेवर में ना हो तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, जो लोग दूसरों पर धौंस दिखाते हैं वह दूसरों द्वारा भी ऐसा ही व्यवहार पाते हैं, बी वह अपनी कायरता को छुपाते हैं, सी उनमें बहादुरी का अभाव है, डी स्वयं की असहिष्णुता के शिकार हैं। तो इन चारों विकल्पों में चारों विकल्प अपने आप को सही सा साबित करते हैं। तो पहले तो हम इसका उत्तर जान लेते हैं कि प्रश्न 6 का उत्तर क्या है। प्रश्न 6 का उत्तर है स्वयं की असहिष्णुता का शिकार हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बालक ने अपने बचपन में जिस प्रकार का व्यवहार झेला है, कई बार वह उस व्यवहार को ओवर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इसलिए उसका उत्तर यही रहेगा। प्रश्न 7, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि। देखिए, ये बहुत बार पूछा गया आयोग द्वारा प्रश्न है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि, और इसमें सभी विकल्प बिल्कुल सही से लगते हैं कि इसमें पर्याप्त खाली समय है, छात्रों को पढ़ाना सरल काम है, यह बहुत सम्मानीय पेशा है, या फिर डी इसमें सेवा करने के बहुत से अवसर हैं। अब देखा जाए तो ए और बी को हार्डली स्टूडेंट्स जाएंगे। ऑप्शन रहेगा सी या डी में से, यह बहुत सम्मानीय पेशा है या इसमें सेवा करने के बहुत से अवसर हैं। तो पहले हम इसके सही उत्तर को जानते हैं कि सी और डी में से सही उत्तर क्या रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा इसमें सेवा करने के बहुत से अवसर हैं। देखिए, सम्माननीय पेशा हो तो सिर्फ इसी कारण से आप अगर किसी सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी पूर्वाभास से ग्रसित हैं। पर जबकि अगर आपके अंदर सेवा का भाव है, अब देखिए, शिक्षक के लिए सेवा के अवसर कहाँ रहते हैं? सिर्फ वह बच्चों को नहीं, प्रौढ़ों को, दिव्यांगों को भी पढ़ाता है और अन्य सेवाओं में भी अपना योगदान देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, शिक्षक बेहतर रूप से जाने जाते हैं जो वो करते हैं कहाँ? अपनी कक्षा में, बी अपने जीवन में, सी समाज में जो संदेश छोड़ते हैं उसके द्वारा जाने जाते हैं, या डी आधिकारिक रूप से जो उच्च पद पाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि शिक्षक बेहतर रूप से कब जाने जाते हैं और कब उनकी छवि को सही दिशा निर्देशों द्वारा हम व्यक्त किए कर सकते हैं। तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल करीबी ऑप्शंस हैं और यहाँ हम थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में रहते हैं। तो पहले हम उत्तर जान लेते हैं कि इसका उत्तर निकला कि हम अपनी कक्षा में जो करते हैं शिक्षक उससे जाने जाते हैं। तो मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि आप खुद अपने रियल लाइफ में रियलाइज़ करिए कि अगर आप अपने घर में अपने बच्चे, अपने छोटों को कोई सलाह देते हैं और उसी के साथ साथ अपने किसी दोस्त को कोई सलाह देते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा उसे जल्दी से ग्रहण कर लेता है क्योंकि वो अभी सीखने और बदलाव की स्थिति में है, जबकि आपका दोस्त या आपका सहगामी उसे उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। प्रश्न 9 कहता है, मैं एक शिक्षक नहीं बनना चाहूँगा। अब किन कारणों को या किन संभावनाओं के लिए आप शिक्षक नहीं बनना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन की क्वालिटी में आता है, कैटेगरी में आता है। पहला ए, पदोन्नति की संभावनाओं के लिए, बी कम वेतन के कारण, सी निम्न सामाजिक स्तर के कारण, डी बहुत सी कठिनाइयों के कारण। तो देखिए, चारों ऑप्शंस थोड़ी देर के लिए हमें बिल्कुल झकझोर देते हैं और इनका सही उत्तर जो हम पाते हैं वो है पदोन्नति की संभावनाओं के कारण। एक शिक्षक
वेतन या अन्य कारणों से या अन्य जो इसमें विकल्प दिए गए हैं उनके कारण नहीं, उसकी बिल्कुल इच्छा पदोन्नति, यदि वह पदोन्नति ही चाहता है तो वो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू प्रिंसिपल या अन्य पद धारण करे। उसकी इच्छा शिक्षण है, इसलिए वो पदोन्नति के कारण नहीं। इसका ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 10 जो कहता है शिक्षा कुछ मायनों में असंगत हो गई है क्योंकि। ऑप्शन ए रोजगार के कम अवसरों के कारण, ऑप्शन बी वास्तविक जीवन में उपयोगी न होना, सी छात्रों को इससे बहुत कम लाभ है, डी इसमें समय की बहुत बर्बादी है। देखिए फिर एक KVS द्वारा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया था और यही हमें नेगेटिव या पॉजिटिव स्कोर की ओर ले जाते हैं। तो पहले हम इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर रहेगा कि रोजगार के कम अवसर के कारण। देखिए अभी वर्तमान की स्थिति भी जो है कि शिक्षा के जो पुराने ढांचे के को लंबे समय तक चलाए जाने के कारण वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता कम होती जा रही थी, इसलिए रोजगार के अवसर कम हो रहे थे। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा। हालांकि अब नई शिक्षा नीति आ गई है पर अभी वो इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा। अब देखिए जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे उसको एज इट इज़ उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो क्वेश्चन पेपर में है वो क्वेश्चन पेपर को एज इट इज़ ओरिजिनली आपके फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था द जॉब ऑफ टीचर इज़ टू टीच वेल, कंप्लीट द सिलेबस, हेल्प पीपल्स टू लर्न, डी अर्न गुड रेपुटेशन। तो इसका ऑप्शन था टीच वेल, पीछे आंसर की अटैच्ड है लास्ट में। क्वेश्चन 12 था टीचर्स रोल इज़ टू इनोवेट एंड रीजनरेट, डू ऑल दैट दे आर आस्क्ड टू डू, रिफॉर्म सोसाइटी, अंडरटेक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स। हम जानते हैं आंसर क्या है। 13 क्वेश्चन था गुड स्कूल्स आर नोन बाय देयर हाई अचीवमेंट ऑफ पीपल्स, प्रमोशन एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडियल्स, हैविंग हाई क्वालिफाइड टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। 14 क्वेश्चन रहा था एनलाइटन यंग जनरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड जनरली बाय टेलीविजन सीरियल्स, एल्डर्स, द कंपनी दे ऑफन फॉलो एप्यूलेशन ऑफ टीचर्स। 15 question a person who talks and laughs all the way is likely to be happy, mental illness, great deal, and bully and malignant. 16 question those who bully others are indeed victims of being bullied themselves, cowardice, bravery or intolerance. And answer हम जानते हैं I would like to be a teacher because lots of free time, it is so easy to teach people, respectable profession, opportunities to serve. 19th question I would not like to be a teacher because of promotional opportunities, low wages, poor social prestige, lots of problems. 18th question teachers are better known by what they do in their classrooms, in their lives, in the society, in official hierarchy. Education has become irrelevant because of few employment opportunities. Its irrelevance to life, pupils can benefit little. सो ये आंसर की इन सारे क्वेश्चंस की अटैच्ड है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आने वाली 25 अप्रैल जो आप एग्ज़ाम में अपीयर हों उसमें बेस्ट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में हों और आप सिलेक्शन लेकर LT में सेलेक्ट हों। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।